होती है वो यस्टरडे रोते रोते सो गई थी उसी पोजीशन पे एंड उसके लिए बहुत हार्ड हो रहा होता है अब सब कुछ सहना। बट एकदम से वो उस आवाज से जग जाती है एंड सामने देखती है तो वो जंकुक नहीं होता। मैं नहीं होंगी हूँ जंकुक का राइट हैंड और उसका बेस्ट फ्रेंड भी। तुम जंकुक के राइट हैंड छोड़ दो मुझको प्लीज प्लीज लीव मी। ये मिनी के सामने होते ना तो बहुत घबराने लगती है और शेक करने लगती है। हे तुम डरो मत ना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, तुम डरो मत। हे तुम सब इसे खोलो जल्दी से। गार्ड चुंगी के कहने पर फटाफट केक को खोल देते हैं। चलो त्यांग लेट्स गो। लेकिन तुम मुझको कहाँ लेके जा रहे हो? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, चिंता मत करो। युंगी केक को बेसमेंट से निकाल के ले आता है बाहर और वो अपस्टेयर्स जाने लगते हैं। ते अलग ही अपनी थॉट्स में होती है, उसे कुछ रियलाइज ही नहीं हो रहा होता, उसे पता नहीं चलता कि कब वो ऊपर पहुंच गए। लेकिन वो अपनी सेंसेस में तब आती है जब वो एक रूम में पहुंच जाती है और वो रूम बिल्कुल ब्लैक एंड रेड ब्लड वाइन जैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहा होता है। एंड सडनली ते नोटिस करती है कि कोई काउच पर बैठा होता है, अपनी शार्प गेज से ते को देख रहा होता है। ते को जैसे ही रियलाइज होता है कि ये जंकुक है, वो बहुत डर जाती है एंड वो जाने की कोशिश करती है वहाँ से, लेकिन युंगी ऑलरेडी डोर लॉक करके चला गया होता है। नो डार्लिंग नो, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे दूर चली जाओगी, मुझसे भाग जाओगी? अब अपनी पूरी लाइफ टाइम तुम मेरे साथ रहोगी यहीं पर। लेकिन क्यों जंकुक, क्यों? क्या चाहते हो तुम मुझसे या मुझे? क्यों चाहते हो तुम? जब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका था, इतने टाइम पहले सब खत्म हो चुका था, उसके बाद भी फिर अब क्यों? क्या चाहिए तुम्हें? प्लीज छोड़ दो मुझको जंकुक। चिकी टेको डोर के साथ पिन कर देता है एंड उसके और क्लोज होता चला जाता है। क्या बदला है? कुछ भी तो नहीं बदला। देखो तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी फ्रेग्रेंस सब कुछ पहले जैसी है, तुम वैसी हो ना। क्या बदला? कुछ भी तो नहीं। जंकुक ये कह रहा होता है और ते की नेक पर वेट किसेस दे रहा होता है। तुम दूर रहो मुझसे, पास मत आओ मेरे। तेजी के बाद चिल्लाती है और उसे अपने से दूर कर लेती है, लेकिन तभी उसे रिग्रेट होता है बिकॉज चीकी उसे बहुत तेज स्लैप मारता है जिससे उसकी लेफ्ट कॉर्नर से ब्लीड करने लगता है। तुमने मुझे मारा जंकुक। ये ब्लैक, तुमने लाइफ में पहली बार मुझ पे हाथ उठाया जंकुक। मुझ पे दोबारा चिल्लाने की हिम्मत ही मत करना। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मैं जो चाहूँ वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। और आगे से अगर भागने की कोशिश की ना मुझसे तो ये पैरों को चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा, जला दूंगा इन्हें, समझ गई ना? तो अभी के लिए जाओ, जाके सो जाओ और कल हम दोनों की शादी है। असली मजा तो उसके बाद आएगा। ते I hate you जंकुक, I hate you too। ये कहकर जेकी वहाँ से चला जाता है और डोर बाहर से लॉक कर देता है। क्यों जंकुक, क्यों तुम इतने बदल गए हो? क्यों तुम एक मॉन्स्टर बन गए हो? क्या तुम मेरी खुशी नहीं देख सकते? तुमने सब कुछ तो मुझसे छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। अभी भी तो तुम्हें मैं बर्दाश्त नहीं होती, तुमसे मेरी थोड़ी सी भी खुशी नहीं देखी जा रही, थोड़ी सी भी। देर रोते वहाँ ठंडे फ्लोर पे सो जाती है और कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि कोई ना कोई उसको गेट के बाहर से सुन रहा होता है उसकी सारी बातों को। मिडिल ऑफ द नाइट ची के रूम में आता है, वो देखता है कि इतनी ठंडे फ्लोर पर सो रही होती है तो वो उसे उठा के बेड पे लिटा देता है, देन ब्लैंकेट से कवर कर देता है। उसके बाद उसके पास बैठ जाता है और उसके चीक्स पर हाथ फेरने लगता है। तब वो देखता है कि देखिए चीक्स पर ना टीयर्स के निशान थे, वो इतना रो रही थी तो ड्राई टीयर्स के निशान थे और एक रेड मार्क था, प्रिंट्स थे, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने अभी कुछ टाइम पहले देखिए बहुत तेज स्लैप मारा था जिस वजह से उसके गाल पर मार्क्स है। वो जाता है, फर्स्ट एड उठाता है एंड उसके बाद इंटीमेट लाके ते के फेस पर लगा देता है, उसके चीक्स पर लगाता है। देखिए बहुत प्यारे एंजेलिक फेस को देख रहा होता है, उसके फेस पे जो कोल्डनेस होती है ना वो एक सॉफ्ट में बदल जाती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इमोशन उसके दिल में भी जग रहा होता है, कुछ ना कुछ दिल में उसके चल रहा होता है। शायद मैं तुम्हें बहुत दर्द दूंगा दे, इतना ज़्यादा जो तुमने मुझे दिया, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ, बट इसलिए जिसे तुम समझो कि तुमने मुझे कितना हर्ट किया था।
एंड ना चाहते हुए, ना पता चलते उसकी आँख से भी एक आंसू गिर जाता है, बट उसके बाद वो अपने टीयर साफ कर लेता है एंड लास्टली एक बार और टी को चेक करके वो रूम से चला जाता है। ये मुझको बेड पे कैसे लेटाया? जंगकुक ने ना, अभी भी उसके दिल पे थोड़ी सी जगह है मेरे लिए, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मेरे दिल में भी है, तो फिर वो इतना इतना हेट्रेड क्यों दिखा रहा है? त्याग, ये पहन के रेडी हो जाओ और नीचे आ जाओ। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो ना। तुम जल्दी से ये पहन के नीचे आ जाओ और ध्यान रखना जंगकुक को गुस्सा ना आए। ओह माय गॉड, फाई मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? आखिर क्या चाहता है जंगकुक? क्या चाहती है ये डेस्टिनी? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? ते बहुत रोती है, बहुत कोसती है खुद को, गॉड को लेके क्या करती, क्योंकि अभी वो यहाँ बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई थी। उसके बाद वो ड्रेस लेती है बॉक्स में से एंड उसे पहन के नीचे रेडी होके आ जाती है। वो देखती है कि हर जगह कुछ ना कुछ काम चल रहा था, डेकोरेशंस चल रही थी। वहाँ पे वो युगी को देखती है, युगी जैसे देखो नीचे देखता है वो फौरन ते के पास आ जाता है। ओके लेट्स गो त्याग। ते एंड युगी वहाँ से चले जाते हैं एंड बॉडीगार्ड्स के साथ वो जाते हैं चर्च में एंड ते बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसके लिए माहौल ही बहुत अलग होता है, सारे बॉडीगार्ड से घिरे हुए होते हैं वो गन के साथ, उसे बहुत डर भी लग रहा होता है, गूज़बम्स आ रहे होते हैं, बट वो बहुत चुप होती है, वो अपनी नजरें भी ऊपर नहीं करती है। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदे नहीं छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। कितनी सुंदर लग रही हो ना तुम ते, बहुत सुंदर, बिल्कुल मेरी। काश ये सब फोर्स्ड ना होता, ये सब हम दोनों की मर्जी से हो रहा होता ना, तो कितना अच्छा होता। देन ते जेके के सामने आ जाती है एंड जेके उसका हाथ तेजी से अपने हाथ में ले लेता है, हर्ट ही कर रहा होता है वो उसे अभी भी, एंड ते बस उसे हर्टफुल आइज के साथ देखती है, पेनफुल आइज के साथ सिर्फ देखती है, लेकिन जेके को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना पोकर फेस मेंटेन करके रखता है उसके सामने भी। तो हम स्टार्ट करें? या श्योर। Do you, John Jungkook, take Kim Taeyong as your lawful wife? यस आई डू। Do you, Kim Taeyong, take John Jungkook as your lawful husband? ते अगेन हर्टफुल आइज के साथ जेके की तरफ देखती है और जेके उसको थ्रेट दे रहा होता है आई से कि वो यस बोले, उसका हेड स्क्वीज कर रहा होता है। आई डू। ते आई डू कह देती है एंड उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। शायद सबके लिए तो अपना वेडिंग डे बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन ते के लिए सबसे ज्यादा बुरा, सबसे ज्यादा वर्स्ट था। अंदर ही अंदर उसे सबसे ज्यादा डर इसका लगा था कि वो घर पहुंचेंगे तो उसके साथ क्या होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंजल। आई नो थोड़ी रिवेंज से मिलती जुलती स्टोरी है ना, उसको प्यार दिया, इसको भी दें। सी यू सून। नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें। बाय बाय, सी यू सून।